संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करने वाले पंच परमेष्टि परमात्मा को भाववंदन। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। सृष्टि की समस्त शत जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सभी एक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो ये यात्रा भी नहीं है, हमें कहीं चलना भी नहीं है। यात्रा तो तब होती है जब हमें कहीं जाकर पहुंचना है ना? तो हम कहते हैं इट्स अ जर्नी। लेकिन ये यात्रा भी नहीं है, ये तो एक तरह से उल्टा है ना? हमें चलना कहीं नहीं है, हमें रुकना है। रुक कर यात्रा करनी है भीतर की तरफ, जानना है, बाहर नहीं। यात्रा जब करते हैं तो हम कहते हैं आंखें चौकस रखो, खुली रखो। अब यहाँ पर आंखें बंद करनी है, यात्रा उल्टी है। आंखें बंद करनी है और बंद करके देखना किसको है? भीतर। जो हमारी आंखें बाहर को देख रही है उसको उल्टा कर देना है और देखना किसको है? खुद को, भीतर। और ये जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, ये जब हम खुद को जानने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ये यात्रा हमें अपने सारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। अभी ये सांसारिक जीवन जीते हुए तो हमारे ढेर सारे लक्ष्य हैं। किसी को करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, किसी को समाज में नाम चाहिए, किसी को कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। अलग अलग हमारे लक्ष्य हैं और ये लक्ष्य भी हमारे टाइम बीइंग के लिए है, राइट? ये लक्ष्य ऐसा नहीं है कि आज ही हमें चाहिए, या ये लक्ष्य हमें कोई देखा जाए तो एक टाइम पे एक ही लक्ष्य चाहिए। हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है, जैसे जैसे पड़ती है, जिसको भी दूसरों को देखती है, हमें लगता है ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए हमको, और हम अपने बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं। और उन गोल्स में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना 100% किसी भी एक गोल को नहीं दे पाते। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे मेरी स्क्रीन पर सब लेडीज ही दिख रही है, जो वर्किंग लेडीज है। अब उनको लगता है हमें अपने करियर की पीक पर भी पहुंचना है जी, हमारे बच्चे भी परफेक्ट होने चाहिए, लोग देखे तो बोले ओ इसकी मदर कौन है। जो मेल्स है उनको अपने फैमिली के लिए भी एक पूरा हेल्पिंग हैंड बनना है कि नहीं, घर वाले ये नहीं कहे कि भैया ये तो घर से बाहर है, ये तो सिर्फ कमाने में लगा हुआ है। तो हम हर कहीं अलग अलग टुकड़ों में अपने ऐसे ऐसे गोल्स निर्धारित कर लेते हैं जहां हमें पहुंचना है। और होता क्या है कि वो गोल्स कहीं ना कहीं दूसरों से प्रेरित है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने टैलेंट को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी योग्यता को नहीं देख रहे हैं। हमारी दृष्टि कहाँ है? दूसरों पर। अच्छी बात है, आप किसी में गुण देखो, उनके वो गुण आप इम्बाइब करना चाहो, उनकी उस योग्यता को अपने भीतर खिलाना चाहो, बहुत अच्छी बात है। और यही बात हमने पिछले सत्र में की। नमो अरहंताणम की साधना हम कैसे करें, किस तरह हमारी दृष्टि मात्र योग्यता पर टिके, और वो योग्यता पर जैसे जैसे हमारी दृष्टि टिकेगी वैसे वैसे हम अपनी योग्यता को खिलाते जाएंगे। यहाँ पर एक फर्क है, हम समझे। सपोज कोई भी हमारी क्वालिटी है, सपोज मैनेजमेंट है। अब हम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, टॉप क्लास हमारी यूनिवर्सिटी है जी, हमें तो वहीं जाकर हमें मैनेजमेंट क्लासेस लेनी है, हमें वहीं से डिग्री लेनी है और वहां से डिग्री लेकर हमें इस जीवन में सफल होना है। कई बार तो मुझे, खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं चलते चलते एक बात कह दूं, मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती कि आप मैनेजमेंट की डिग्री तो जाकर लोगे आउट ऑफ इंडिया, यू नो, अब्रॉड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, लेकिन नौकरी करना चाहोगे आप आकर इंडिया में। और वो बंदे जो बाहर जाकर मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, सही पूछा जाए तो उनका डे टू डे लाइफ, अपना माइंड ही मैनेज नहीं है।
वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड है, बिकॉज दे इवन डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम एंड, चलिए टाइम को तो बहुत अलग रखें, दे डोंट नो इवन हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। तो हमारी परेशानी क्या हो रही है कि हमारी दृष्टि बाहर ही बाहर घूम रही है। अच्छी बात है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हमें समझना है, लेकिन उस समझने के साथ साथ हमें खुद को भी जानना है, खुद को भी समझना है। चीजों को बाहर से लेकर खुद पर थोपना नहीं है, आरोपित नहीं करना है। और ये यात्रा करते हुए भी हमारा जो मेन, जो हम असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं और वाकई बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। अभी एक बात समझिए, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, राइट? बहुत एनर्जी है, आप हर काम बहुत फास्ट करना चाहते हो, आपका माइंड इतनी फास्ट एनर्जी से दौड़ रहा है, लेकिन शरीर नहीं दौड़ रहा है। आप एक पर्टिकुलर एज पर आ गए हो, अब आपकी जो शारीरिक मशीन है, जो फिजिकल मशीन है, वो उस स्पीड से नहीं चलेगी जिस तरह व्हेन यू वर 20, जब आप 20 साल के थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मन तो वैसे ही चल रहा है जैसे 20 साल का चलना चाहिए, शरीर चल रहा है 40 साल की एज में। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में आप क्या कर रहे हो, बजाय इसके कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम ये एक्सेप्ट करें कि बाबा मेरी उम्र 40 की हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है, मशीनरी नीड्स रिवाइवल, इट नीड्स रिजुवेनेशन। हम उस पर अत्यधिक बोझ डालेंगे, और बोझ डालने के साथ साथ एक काम और करेंगे, बार बार पास्ट से कंपेयर करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें वर्तमान में जीना है, इस क्षण में जीना है। इस क्षण में अगर हम ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाते जाएंगे, शिकायती मोड पर जाएंगे, तो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और देखा जाए तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, अपने गोल्स पर क्यों नहीं पहुंच पाते? सबसे पहला कारण तो है कि वो गोल्स, एक प्रश्न अपने आप से पूछना, आप सभी लोग एक्चुअली हम क्या वाकई अपना गोल जानते हैं? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारा वो अल्टीमेट गोल, वो तो अभी बाद की बात है, वो भी हम उधार लेते हैं। जैसे हम किसी को पूछते हैं ना, बाबा ये नमोकार की साधना क्यों करना चाहते हैं? महाराज साहब हमें अपनी आत्मा को जानना है, हम ऐसा ऐसा बोलेंगे कि ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, तो हम अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। ये शरीर तो अलग है, ये शरीर तो नश्वर है। बाबा सारे काम इसी शरीर से कर रहे हो, तन तरणी है। अगर नौका में ही छेद हो जाएगा, इस शरीर में ही छेद हो जाएगा, ये शरीर ही काम नहीं करेगा, तो क्या आप ध्यान भी कर पाओगे? ये शरीर अगर सही अवस्था में नहीं बैठा है, आपके टांग में दर्द हो रहा है, एंकल्स में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो क्या आप कायोत्सर्ग में बैठ पाओगे? कायोत्सर्ग में जा पाओगे? बैठना तो खैर एक अलग आसन की बात होगी, लेकिन क्या आप कायोत्सर्ग की अवस्था तक पहुंच पाओगे? और तब फिर हम बार बार इस शरीर को कोसेंगे, अरे क्या एज आ गई है, इतनी सी एज, पहले तो मैं ऐसे कर लेता था। हमें एक चीज समझनी है कि ये जो भी गोल्स, चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे एकेडमिक्स यानी स्टूडेंट लाइफ में हो, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपना गोल, निज का गोल, इंडिविजुअल गोल, आपका इनहेरेंट गोल हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका ये सीए की डिग्री या एमबीए की डिग्री, या इफ ही इज अ डांसर, उसको एक पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वो एक पड़ाव, वो एक मुकाम, वो एक गोल हासिल करना है, तो पहले उस गोल को डिफाइन करें। हम बैठकर आज ये सोचें, जी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, वो लोग मुझे इन्वेस्ट कर देंगे, ये इन्वेस्ट कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर इतने टाइम बाद मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये सारी बातें, प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दें, हम पहले अपनी योग्यता को, अपनी कैपेबिलिटी को देखें, अपने भीतर को जानें कि हम किस स्थिति पर हैं। एनर्जी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस एनर्जी को अब समझें हम जरा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न 3-4 लोगों का आ गया कि हम बोल रहे हैं बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उतावल से।
जो अपन कहते हैं ना उतावलापन काम में, वहां से स्टार्ट होती है। और ये उतावलापन सिंपल है, कहाँ से शुरू होता है कि मन और तन इन दोनों की स्पीड मैच नहीं कर पाती। तो जब हम योग्यताओं की बात कर रहे हैं, प्लीज योग्यताओं का अर्थ ये ना समझे कि आपके मन में आ गया कि मुझे तो आज सिंगर बनना है, लेकिन आपके भीतर की जो आंतरिक योग्यता है उसको सुरों का ज्ञान ही नहीं है। वो सुर को सुन के कहीं झूमता ही नहीं, उसके कानों में उस सुर की, उस लय ताल की कहीं कोई लेना देना ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कहते हैं ना धक्के मार रहा है। जबकि आत्मा का स्वभाव है वद्यमय होना। आप बोलते हो ना करेमी भंटे का पाठ, उसमें सबसे पहली चीज क्या बोलते हो कि मैं सावध्य में रमण ना करूं। पचकान आप किसका लेते हो कि मैं मन वचन काया से सावध्य में ना रमूं। जब आप सावध्य में नहीं रम रहे हो, यानी हमें अपने आत्मा के संगीत को उपलब्ध होना है। अब संगीत को उपलब्ध होने का अर्थ ये नहीं कि आप बाहर बैठ के अपने बच्चों को या खुद को किसी को धकियाओ, ये भाई बैठ के तू सारे गामा पधा नीसा सीख, तू कोई इंस्ट्रूमेंट सीख तो ही तू संगीतज्ञ कहलाएगा। संगीतज्ञ होने का अर्थ सिंपल है। संगीत में होने का अर्थ बहुत सिंपल है। आप अपनी हार्मनी में आ जाओ तो आपको ये नेचर का संगीत सुनाई देने लगेगा। और इसी तरह से हम अगर अपने मन की और तन की स्पीड को मेंटेन कर पाए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, ये जो द्वंद्व आता है कि मन किसी और दिशा में दौड़ रहा है, तन किसी और दिशा में, इसको साथ लाओ तो ये एंजाइटी अपने आप छूटती चली जाएगी। इसी तरह से अब हम वापस मूल टॉपिक पर आए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जरा चेक करें कि ये जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मात्र और मात्र आप ही हो या सद्गुरु हैं जो हमारे भीतर की योग्यता को पहचान सकते हैं। तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए लेकिन पहुंचे कैसे। तो हम समझें कि अभी हमारे भीतर इतने सारे दोष हैं, इतने सारे इम्परफेक्शंस हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो और कनेक्शन किससे बनाओ, वो जो परम शुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं। कौन है वो जो परम शुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं? सिद्ध परमात्मा। वो सारे दोष से रहित हो चुके हैं। हम जो एक जीव है वो 84 लाख योनि की यात्रा करते हुए आज मनुष्य जन्म तक हम पहुंचे हैं, राइट। अब इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि हम एक सबसे हायर उस अवस्था पर आ गए हैं। इन सारी योनियों में पंचेंद्रिय प्राणी हो गए, संगी हो गए, हमारे भीतर मनन करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, और इन सारी क्षमताओं के साथ हम अपने उस चरम लक्ष्य को उपलब्ध हो सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं। जहाँ जहाँ बंधन है वहाँ वहाँ से हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हम अपने बंधन ही नहीं जानेंगे तो मोक्ष को कहाँ प्राप्त होंगे। और सिद्ध परमात्मा, सिद्ध अवस्था वो अवस्था है जो इन सारी लक्ष्य योनियों को पार करके उस अंतिम अवस्था तक पहुंच गई है जहां उन्हें पुनः कोई जन्म नहीं लेना है। उन्होंने सारे कर्म जो भी उनके बंधन थे वो सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आत्मा की उस परम शुद्ध अवस्था तक पहुंच चुके हैं। और वो शुद्ध अवस्था कब हुई? जब सारे दोष खत्म हो गए, जब सारे दोष पूरी तरह से, और खत्म ऐसे नहीं हुए कि कुछ कर लिया और अपने आप खत्म हो गए। खत्म होने के लिए जरूरी है अपने दोषों को जानना। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दोषों को देखना ही नहीं चाहते, और कोई आईना बन के हमें अपने दोष दिखाना भी चाहता है तो हमारा अहंकार आड़े आता है। लेकिन यहाँ हम समझें हम कौन है? णमुख के साधक है, अहम नहीं, अहम नहीं। पहले पद में हमने जाना कि हम योग्यता को, जिसमें जो गुण हैं उन गुणों के प्रति हम समर्पित होंगे, हम गुणों को नमन करेंगे, गुणों के आगे हम झुक रहे हैं। ये है शुद्ध अवस्था।
दोष रहित अवस्था, वो जो अपने इस जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अल्टीमेट गोल। क्या है वो अल्टीमेट गोल? परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था। शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था। अब ये शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था जो है, हम समझे, इन 3 शब्दों को समझ ले तो हमें नमो सिद्धाणम यानी सिद्ध पद के प्रति समर्पित होने में, नमो करने में आसानी हो जाएगी। राइट? अब देखें, सिद्ध अवस्था कौन सी हुई? वो अवस्था जहां पर अब उनके लिए, हमने अरहंत के बारे में जाना, जहां उनके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। राइट? जहां उन्होंने सब कुछ जान लिया। तो जब वो सब कुछ जान रहे हैं, एक निरपेक्ष दृष्टि से, निशंक, अब उनके भीतर कोई डाउट्स नहीं बचे हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण जान चुके हैं। हमारे भीतर डाउट्स कब तक बचते हैं? जब तक हम संपूर्ण रूप से जान नहीं पाते, तब तक हमारे बीच में डाउट्स रहते हैं ना। और जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई, हमने अच्छी तरह से जान लिया। अब जब हम संपूर्ण रूप से जान लेंगे, तो क्या हम चीजों को अब उसी दृष्टि से देखेंगे? नहीं ना। हमारी दृष्टि भी विशुद्ध होगी, और वो दृष्टि अब पूरी तरह से अनबायस्ड होगी। उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष होगी, निष्पक्ष होगी, निशंक होगी, और साथ ही निकांक्ष होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे भीतर कोई कांक्षा ही नहीं बची। जब सब कुछ जान लिया, और जानने के बाद हमने उसको पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लिया, तो अब हम जो देख पा रहे हैं, हम संपूर्ण देख पा रहे हैं। जब जब हम अधूरा देखते हैं, तब हमारी इच्छा रहती है इसके आगे क्या, उसके आगे क्या। लेकिन जब हम संपूर्ण के जानकार हो गए, तो कुछ बचा देखने के लिए? नहीं ना। वो है सिद्ध परमात्मा। अब हम कहें कि अरहंत और सिद्ध में अंतर क्या? सिंपल सा अंतर है। अरहंत सशरीर है, और सिद्ध जो है वो अशरीरी है। जैसे एग्जाम्पल आता है जैन दर्शन में, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई एक ज्योत है जिसके साथ दिया है, और एक वो है जिसमें दिया नहीं है, मात्र ज्योत है, मात्र प्रकाश है। और ये सिद्ध परमात्मा, हम अक्सर बात करते हैं, आपने सुना होगा कि सिद्ध शिला पर हैं, सिद्ध लोक में हैं। कोई अलग लोक नहीं है। एक आत्मा अपनी पूरी यात्रा कर चुकी और अपनी उस परम शुद्ध अवस्था तक पहुंच गई, जहां अब आत्माओं में भेद ही नहीं रहा। अब वो, हम ये नहीं कह सकते कि ये महावीर की आत्मा है, ये आदिनाथ की आत्मा है, या ये किसी अन्य सिद्ध की आत्मा है। उन आत्माओं में भेद नहीं रहा, वो सब एक समान हो गए। तो पहले तो एक और चीज हम समझ लें कि कोई स्थान नहीं है कि एक सिद्ध शिला है जहां हमें जाना है। वो आत्मा की परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था है। अब इन 3 शब्दों पर हम गौर करें, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। मुक्त यानी जब जब हम अपने बंधनों को जानते जाएं, जैसे 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 हम अब बात कर रहे हैं अपने गोल्स तक पहुंचने की, तो जहां जहां हमारे गोल्स पर पहुंचने में हमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स आ रहे, वो ऑब्स्टैकल्स क्यों आ रहे? क्योंकि हम अपने कहीं ना कहीं प्रेजुडिस, कहीं ना कहीं पूर्व एक्सपीरियंस, किसी सुने हुए एक्सपीरियंस, किसी लोगों को देखे हुए उन कहें कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से बंधे हुए हैं, और इसीलिए हम बंध जाएंगे जहां, वहां मुक्त नहीं हो पाएंगे। सिद्ध परमात्मा वो है जो परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और जैसे जैसे हम अपने दोषों को जानते जाएंगे, यानी किस कारणों से हम बंधे हुए हैं, वैसे वैसे हम शुद्ध होते जाएंगे। जब तक जरा सा भी दोष बाकी है, तब तक हम पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं हुए, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए। तो ये जो यात्रा है वो शुद्धता की यात्रा है। और जब हम पूर्ण रूपेण शुद्ध हो चुके हैं, आपने 2 शब्द सुने होंगे, ज्ञाता दृष्टा।
अरहंत और सिद्ध प्रभु, ये दो जो पद हैं वो हमें ज्ञाता और दृष्टा होने की प्रेरणा देते हैं। वो पद हैं जो संपूर्ण रूप से ज्ञाता दृष्टा हो चुके हैं। अरहंत योग्यता को नमन है, यानी संपूर्ण रूप से हम जानकार हो चुके हैं, ज्ञाता हो चुके हैं, वो संपूर्ण रूप से ज्ञानी हो चुके हैं। हम जब बात करते हैं नमो नाणस्य पद की, तो जो नाणस्य पद है, ज्ञान की आराधना का पद है, वो तो अरहंत में वैसे ही समाहित हो गए, वो संपूर्ण के जानकार हो गए। तो सम्यक ज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, तो अरहंत को जब हमने नमन किया तो नमो नाणस्य तो वैसे ही हो गए। उसी तरह जब हमने सिद्ध को नमन किया तो हम नमो दंसणस्य दर्शन को नमन कर रहे हैं, क्योंकि वह दर्शन संपूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुका है। अब हम एक और चीज यहां पर समझें कि जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, हमारा नॉलेज पूरी तरह से अनबायस्ड होता जाएगा, हमारी भीतरी योग्यताएं खिलती चली जाएगी, वैसे वैसे परसेप्शन बदलेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारे भीतर की योग्यता, हमारे भीतर का ज्ञान खिलता चला जाएगा, यानी हम चीजों को अनबायस्ड, चीज कहें, व्यक्ति कहें, हमारे आसपास की अपॉर्चुनिटीज कहें, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, लोग, रिश्ते या उपलब्ध जानकारी कहें, कुछ भी, यहां से जब आप ज्ञान की बात करें तो इट कैन बी एनीथिंग। तो जब हम जानने की यात्रा पर हैं और जब हम जान रहे हैं अनबायस्ड होकर, निरपेक्ष होकर, निष्पक्ष होकर, तो जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे हमारा परसेप्शन, यानी हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, वो भी बदलता जाएगा। जैसे आपके सामने एक व्यक्ति आया, आपका कोई रिलेटिव है, अब उसको पहुंचना था 5 बजे, राइट? और वो आपको बिना मैसेज किए, बिना फोन किए, बिना आपके मैसेजेस का जवाब दिए, फोन कॉल का जवाब दिए, कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंटीमेट उसने नहीं किया, और वो 2 घंटे लेट आया। और 2 घंटे आप इंतजार करते रहे, आपके दिमाग में 100 बातें चलती चली गई। ठीक है? अब आपके दिमाग में कई तरह के, वो कहते हैं ना, कहानियां गढ़ ली, आपके अंदर एग्रेशन आ गया, आपके अंदर गुस्सा आ गया, वो बहुत सारी चीजें हो गई, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। जैसे ही वो व्यक्ति आया और आते ही आपने अपनी भड़ास निकाली, ये क्या हो गया ये, और आकर उसने आपको एक ऐसा रीजन बताया, मैं इस घटना को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रही हूँ, शॉर्ट में बात करेंगे, कि उसने आकर आपको एक ऐसा रीजन बताया कि वो सुनकर आप खुद शॉक्ड हो गए। अब आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि अरे मैंने 2 घंटे इतनी देर माथापच्ची की, इतना बुरा सोचा, इतना सुनाया, अपना जी जलाया, खून जलाया, इससे बेहतर होता कि वो 10 मिनट लेट हुआ, जो कभी लेट नहीं होता है, मैं खुद फोन करके पूछ लेता, भाई क्या हुआ था, क्यों नहीं आ रहा है, या आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं अपने अहंकार में पड़ा रहा, मैं अपने ईगो में पड़ा रहा कि वो नहीं आया तो उसे कॉल करना चाहिए, और आपको खुद पर इसलिए गिल्ट हो रहा है कि आपको वहां पहुंचना चाहिए था उसकी मदद के लिए, लेकिन आप नहीं पहुंचे। अब जरा हम समझें यहां पर प्रॉब्लम कहाँ आई, आपके जानने में और आपके देखने में। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और ऐसी घटनाएं आप लोगों के जीवन में रोज हो रही है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए यहां आपका प्रॉब्लम क्या आया, अहम, ईगो, मैं क्यों करूं। ये मैं ही है जो आपको संपूर्ण जानने से रोकता है, जो आपको होलिस्टिक देखने से रोकता है। और ये नमो आप हो गए, नमो के भाव में आ गए। अब नमो किसको करना है यहां पर, सिद्ध प्रभु को। अब आप कहेंगे कि सिद्ध प्रभु को तो हम देख ही नहीं सकते, तो क्या हमारा भाव, हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। आप एक सिंपल सी चीज समझिए, आपके पास कोई एक फोन नंबर है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, वो बैठा है सपोज ऑस्ट्रेलिया में,
वो या यूके कहीं भी किसी भी देश में आप नहीं जानते, लेकिन आप उसका कोड डायल करके वो नंबर डायल करते हैं तो वो रिंग उसके पास जाएगी या नहीं जाएगी? वो जवाब दे ना दे ये उसका अपना व्यक्तिगत है, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूं कि अगर आप राइट फ्रीक्वेंसी पर अपना कॉल भेजेंगे तो वो 100% कनेक्ट होगा ही। आप यहाँ बैठकर जब नमो करते हैं उन सारी सिद्ध आत्माओं को, तो आप उनसे कनेक्शन करेंगे ही करेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम क्या, हमें तो हर चीज का प्रूफ चाहिए ना। क्या पता, डाउट पहले आता है, क्या पता मैंने ऐसे किया, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए या ऐसे। भाव इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है। और आप उन भावों के साथ क्या उच्चरित कर रहे हैं, बिना कोई डाउट के, बिना कोई इच्छा के। अब शंका के साथ साथ आती है कांक्षा। पहले तो डाउट आएगा कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर साथ में क्या आएगा, डिजायर। अरे पहुंचा तो वो मुझे वापस जवाब तो दे, मुझे कुछ फील तो होना चाहिए, जरूरी है। और यही कारण है कि हमारे आधे से ज्यादा, मैं कहूंगी आधे तो क्या, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस खुद जानते हैं कि आपके कितने सारे रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, हमें वापस एक्सपेक्टेशन है, हमें डिजायर है कि हमें कुछ तो वापस मिले, रिस्पॉन्ड मिले, रिएक्शन मिले। ऐसे कैसे मैं करता जाऊं क्या? तो हम समझें कि हम कहां कहां बंधे हुए हैं, कहां कहां हमारे डिजायर्स हैं। हम बंधते किससे हैं? 99% तो हम अपने डिजायर से ही बंधते हैं ना। कहीं भी बंधे हुए हैं, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारी डिग्रीज हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारे भविष्य हो, हम बंधे हुए किससे? डिजायर से ही बंधे हुए। जैसे जैसे हम उन डिजायर से दूर होते चले जाएंगे, डिजायर्स छोड़ते चले जाएंगे, वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे हम नमो होते जाएंगे सिद्ध भगवंत को। अब वर्तमान जीवन में हमें तो अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो हम वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक गोल अचीव किया है। तो हम ऐसे लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में पूरी तरह से परफेक्ट है। हालांकि परफेक्ट वो भी नहीं है, लेकिन कहने को अभी इस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हमारे लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया में कोई भी बहुत समृद्ध होना चाहेगा, वो सीधा किसका नाम लेगा? अंबानी का, राइट? किसी को भी आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना है, वो किसका नाम लेगा? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, राइट? वो सीधा उनका नाम लेंगे। तो वो उस विधा में सिद्ध हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं है। तो टाइम बीइंग के लिए हम जब नमन करें, क्योंकि हमारी आदत है हम निराकार को जान नहीं पाते, तो इसलिए इस संसार में रहते हुए अगर हमें परफेक्शन को उपलब्ध होना है, तो बिना किसी छवि को सामने लाए हम मात्र सिद्ध परमात्मा से कनेक्ट करें, जो पूर्ण रूपेण शुद्ध है, परफेक्ट है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। वो पूर्ण रूपेण बुद्ध हो चुके हैं, ज्ञाता दृष्टा हो चुके हैं, वो पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके हैं। अब जन्म मृत्यु का कोई बंधन नहीं, और सिर्फ जन्म मृत्यु का नहीं, किसी से भी कोई बंधन नहीं। हमारे तो बहुत सारे, जन्म मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, हमारे तो इस जिंदगी में रहते हुए बहुत सारे बंधन है। हम एक एक जगह से मुक्त हो सके, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप रिश्ते नाते तोड़कर बैठे जाओ, बंधो। रिश्ते नाते तोड़ने से मतलब नहीं है, प्रेम है, सामने आया व्यक्ति भरपूर प्रेम कीजिए, उसे प्रेम दीजिए, जो है वो दीजिए उस क्षण में, लेकिन बंधे हुए मत रहिए। उसके ख्वाबों ख्यालों में जो हम खोए रहते हैं ना, उसे जरा जरा मुक्त होना सीखिए। अब एक प्रश्न जो पिछले उससे चला आ रहा है फर्स्ट सेशन से, कि क्या हमें
ओम बोलना चाहिए। कई लोग ओम नमो अरहंताणम बोलते हैं, फिर वो गाते गाते ओम नमो श्री सिद्धाणम भी बोल देते हैं, है ना, गाते गाते। अब जरा समझो, जहां हम सिद्धाणम की बात कर रहे हैं, नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके, सिद्ध परमात्मा, वो आत्माएं अब किसी से कहीं कोई बंधन में नहीं, कनेक्ट ही नहीं। जैसे ही हमने श्री शब्द जोड़ा, श्री सिद्धाणम, पहले तो अच्छकरम हो गया, हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। भाई अगर ओम जोड़ना होता, रिंग जोड़ना होता, श्रींग जोड़ना होता, कुछ भी जोड़ना होता, तो जिन्होंने इस मंत्र की रचना की वो शास्त्रकार स्वयं जोड़ गए होते। लेकिन क्या है कि हम सब ज्ञानी हैं, तो हम अपनी तरफ से और फायदा चाहिए ना, लालच है हमारे भीतर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने अनुभव ही नहीं किया है कि इससे हमारे जीवन में क्या घटित हो सकता है। अच्छा, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा मिल सकता है, उसने कहा ओम जोड़ दो, जोड़ लो, उसने कहा श्रीम जोड़ दो, जोड़ लो, उसने कहा नहीं ओम रींग श्रींग बोलना चाहिए, चलो भाई रींग श्रींग बोल दो, फिर किसी और ने कुछ और कह दिया, हमने कुछ और जोड़ लिया, और ये जोड़े चले जाते हैं, जोड़े चले जाते हैं। और क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे मेरा ये हो जाएगा, इससे मेरा ये हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स के साथ कर रहे हैं। नमो अपने आप में पूर्ण है। जब हम रहे ही नहीं, जब मैं ही पूरी तरह से समर्पित हो गया, फिर हमें और किस चीज की जरूरत? यहां तो आप रिसेप्टिव हो रहे हो कि पूर्ण रूपेण अरहंत के सारी की सारी क्वालिटीज, सारे के सारे गुण आपके भीतर खिल जाएं, सिद्ध परमात्मा के सारे गुण आपके भीतर खिल जाएं। कनेक्शन किससे? डायरेक्ट सिद्ध परमात्मा से। कनेक्शन किससे? डायरेक्ट अरहंत से। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि भाई आप, हालांकि एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी समझने के लिए, अगर आपको मौका मिले कि आप किसी शोरूम में जाकर, ब्रांडेड शोरूम में, सपोज इट कैन बी आदिदास या कोई भी आप ज्वेलरी शोरूम, जो जो ट्रेडमार्क शोरूम है, हाईएस्ट लुई विटान या किसी के भी, आप वहां जाकर आपको मौका मिल रहा है कि आप परचेजिंग करके आओ, तो आप वहां से करके आओगे या रोड साइड में कोई वेंडर बैठा है वहां से लोगे? और हमारा सा कैसी बातें करते हैं। जब आपको वहां मिल रहा है सेम चीज और सेम, आपको कोई पे नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ वहां जाना है और आपको वो चीज मिल रही है, तो आप शोरूम से ही लोगे ना। मेन जो शोरूम है, जो कंपनी ब्रांड है, वहां लोगे, या रोड साइड पे जो बैठा है सड़क पे ठेला लगा के आदमी, आप वहां से लोगे? उसका कोई फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, या चलो मैं तो कह रही हूँ डुप्लीकेट ही, वो डुप्लीकेट तो नहीं लोगे ना। तो जब डायरेक्ट कनेक्शन सिद्धाणम से हो रहा है, डायरेक्ट आप अरहंत से कनेक्ट कर रहे हो, तो फिर हमें ये इधर उधर के और दूसरे क्यों चाहिए? और दूसरी बात, ओम अपने आप में एक अलग नाद है, रींग एक अलग बीज मंत्र है। हमें क्यों कनेक्ट करना है? क्यों हमें सारा घालमेल करना है? ये सूत्र अपने आप में कंप्लीट है और इसे उसी तरह से उच्चारित करें। फिर दूसरा प्रश्न था कि हमें अरहंत और अरिहंत में कैसे डिफरेंशिएट करें। हमने पिछला जो सेशन हुआ था उसमें डिटेल बात की है, आप उसे सुन लें फिर से चाहें तो। अरहंत योग्यता से कनेक्शन है, अरिहंत शत्रुहंता को नमन है। हमें अपनी लाइफ में पहले शत्रु बुलाने हैं क्या, या हमें सबसे एक मैत्री भाव के साथ जीना है, एक ही आया भाव के साथ जीना है? हम मात्र योग्यता को नमन करने वाले हैं, हम मात्र योग्यता को कनेक्ट करने वाले हैं, हमें संपूर्ण का जानकार होना है, या मात्र वो कला सीखनी है जिससे शत्रुओं को जीता जाए? चॉइस आपकी, जीवन आपका, डिसीजन आपका। साथ ही एक प्रश्न ये भी था कि सब तरफ गूगल पर और सब तरफ अरिहंत लिखा है। भैया जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, आपकी प्रज्ञा, आपकी दृष्टि, आप देखो आपको क्या अपने जीवन में उतारना है, आपको किसका उच्चार करना है, आपको किसका मंत्र जाप करना है, और आपको अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है।
अब हम बात करें श्री सिद्धाणम की। भैया श्री जो है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र है ना। आप सब लोग जानते होंगे, दीपावली पूजन अभी आप करेंगे। श्री जो है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अब जिन्होंने श्री को सिद्ध किया है कौन? हमारे बिलियनियर्स, धनपति सेठ, लक्ष्मीपति, हम कहते हैं ना लक्ष्मीपति। वो लक्ष्मीपति कौन? जिन्होंने खूब धन कमाया है। तो कहां तो हम सिद्धों से कनेक्ट कर रहे थे जो परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में है, और कहां हम धनपतियों से कनेक्ट कर रहे हैं। हमने इतने विराट मंत्र को इतना सा कर दिया, लोकल बना दिया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वो म्यूजिक के तार पर हमें नमोकार गाना है तो वो हमारे उस राग में नहीं बैठता, इसलिए हम ओम नमो श्री सिद्धाणम गा लेते हैं। और ये हम हर जगह गा रहे हैं। भैया क्यों गा रहे हैं? जरा तो सोचो। क्योंकि हमारे वो सुर तालों पर नहीं बैठ रहा है। अब कोई संगीतकार है, उसको मंत्र बिठाना है, वो बिठा नहीं पा रहे तो उसने कनेक्ट कर लिया। तो प्लीज अपने आप को चेक करें कि हम क्या बोल रहे हैं और किस रूप में बोल रहे हैं। हम भीड़ चाल में चले जा रहे हैं या हमें वाकई अपने आप को जानना है, अपने आप को उपलब्ध होना है। मैं किसी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगी, बाध्य नहीं करूंगी। मैंने आपके सामने विज्ञान रख दिया, मेरा इतना ही काम है। मेरा इतना ही काम है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा ड्राइवर सीट पर आप बैठे हो अपने जीवन के, आप ही गाड़ी चलाओगे और आप ही पहुंचोगे। कहाँ पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है। आप डिसाइड करो कि आपको किस यात्रा पर आगे बढ़ना है। अगर मैं अरहंत पद को एक वर्ड में या कुछ शब्दों में आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूं तो सिंपल, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इनहेरेंट पोटेंशियल। जो बच्चे आपके कनेक्टेड हैं, जिन बच्चों को आपको समझाना है, सिंपल सी चीज है। जिसको भी अपनी संपूर्ण योग्यता को उजागर करना है, शुरुआत करें जितना जितना आप देख पा रहे हैं उसको। जिसको जानकार होना है अपने जीवन में घटने वाली हर घटना का, कि इस घटना को आदि कहाँ हुआ था, ये घटना मुझे फ्यूचर में कहाँ ले जाएगी, मैं कोई ऐसा डिसीजन आज जीवन में ना ले लूं जिसका मुझे खामियाजा आगे जाकर भुगतना पड़े। नमो अरहंता। उसी तरह से उस यात्रा पर चलने के लिए हम अपनी दृष्टि को कैसे विशुद्ध करें कि हम इधर उधर लोगों के इन्फ्लुएंस में ना जाए। आप बोलते हो ना अपने आप को, मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाता हूँ, मुझे कोई भी, मैं तो बहुत सरल हूँ। बाबा आप सरल नहीं है। ये आपकी सरलता नहीं है कि कोई भी आता है और आपको बहला देता है। ये सरलता नहीं, ये प्रमाद है। ये हमारा, हम कहें कि एक तरह से ब्लाइंड, अंधापन है। हम ब्लाइंड है। हमें कोई भी अगर कोई भी चश्मा पहना देता है और हम मान जाते हैं। तो आज से कोई भी आपको कोई चश्मा पहनाने की कोशिश करें, वो चश्मा उतार कर वापस रखें, साफ इनकार करें, मुझे देखने दो, मुझे समझने दो। मैं अपनी दृष्टि से देखना समझना चाह रहा हूं। जहां आप ऐसा नहीं कर पाए, सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें। अब फिर एक प्रश्न आता है कि क्या हमारे जो ट्रेडिशनल पंथ से बने हुए, जिनसे हमने गुरु आमनाएं ली है, गुरु मंत्र लिया है, परंपरा से जो हमारे गुरु है, क्या वो हमारे गुरु हैं? वो हमारे इस सोशल ऑर्डर में, हमारे जिस सामाजिक परिदृश्य में हम जी रहे हैं, उस सोशल ऑर्डर में हमारे धार्मिक गुरु के पद पर सुशोभित हो सकते हैं, लेकिन वो सद्गुरु हो ही। वो आपके भीतर को जगाने में और जगाकर आपकी यात्रा में सहयोगी बने, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो प्लीज पंथ परंपरा के हिसाब से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आप अपने गुरुओं से डिस्कनेक्ट हो जाएं, उनसे जरूर मार्गदर्शन लें, लेकिन फिर समझिएगा जो आपको मानने पर मजबूर कर रहा है, जो आपको
जो कोई भी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का इस प्रकार का बल प्रयोग कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, तो समझ लेना, उनको धन्यवाद जरूर देना कि हे गुरुदेव, आपने कृपा करी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, धन्यवाद जरूर देना। लेकिन अपनी प्रज्ञा से चीजों को देखना, समझना और फिर आगे बढ़ना। ध्यान रहे, हम सभी के भीतर का सत्य अलग है। ऐसा नहीं है कि जिस दृष्टि से आप देख रहे हो, अगर एक ही रास्ता होता उस चरम मंजिल तक पहुंचने का, उस गोल तक पहुंचने का, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का, तो हम सब पहुंच चुके होते। उस लक्ष्य तक पहुंचने का अगर एक ही रास्ता होता तो हम सब पहुंच चुके होते, राइट? उस एक रास्ते पर फॉलोअर्स बन के पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु महावीर ने क्या कहा? अपना सच्चे में सेचा, अपना सत्य स्वयं खोजो, अपना सत्य स्वयं खोजो। तो एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता नहीं है। हम समझें, सबका रास्ता अपना निजी रास्ता है, सबकी योग्यता अपनी इनहेरेंट आंतरिक योग्यता है, जो उसकी सहज स्वाभाविक योग्यता है। सबका स्वभाव एक जैसा हो संभव नहीं है। हर आत्मा अपने आप में कंप्लीट है। हमें उस कंप्लीटनेस तक पहुंचना है। हमें उस जो हम अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं ना, उन टुकड़ों टुकड़ों से अलग होकर संपूर्ण के जानकार बनना है। और वो कैसे संभव होगा? कि सिंपल सा तरीका है, हम अपने अज्ञान को जानते चले जाएं। और जैसे जैसे हम अपने अज्ञान को जानेंगे, जैसे जैसे अपने इन चश्मों को जानेंगे, हमारी बुद्धि पर, हमारी दृष्टि पर पड़े हुए इन पर्दों को जानेंगे, उन पर्दों को जानकर अलग कर दें, धीरे 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 हमारी दृष्टि विशुद्ध होती जाएगी। जब भी कोई डिसीजन ले, अपने आप से सवाल पूछें, ये मैं किसके प्रभाव में आकर ले रहा हूँ, ये मैं किसके रंग में रंग के ले रहा हूँ। उन सारे रंगों को उतारते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। और ऐसा बहुत सिंपल तरीके से, सहज तरीके से संभव है। मात्र अपने आप के साथ एक संकल्प करना है। आपके आसपास लोग होंगे, हो सकता है आपका इस तरह से कहना उनको प्रभावित करे। उनको कहने की जरूरत नहीं है, उनको धन्यवाद जरूर दें। धन्यवाद, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। देखो, कोई भी आपको आकर क्यों बातें कहता है, क्यों आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है? उनको लगता है मैं मदद करूं। उनकी मदद के लिए, उनके उस मदद के भाव के लिए उन्हें धन्यवाद जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन इसके आगे की यात्रा मैं स्वयं करना चाहती। पहला पद, हम अपनी योग्यता को उजागर करें। दूसरा पद, हम अपनी मंजिल को पहुंच सकें, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त बन सकें। तो जब हम नमो सिद्धाणम बोले, तब हमारे भीतर क्या भाव हो? हे सिद्ध परमात्मा, हे सिद्ध प्रभु, आप सर्वथा शुद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हो, अपनी चरम मंजिल को प्राप्त हो चुके हो। आपकी कृपा और प्रेरणा से मैं भी अपनी मंजिल को प्राप्त हो रहा हूँ। इसके लिए आपका आभार, 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 धन्यवाद। अपनी योग्यता उजागर करने के लिए नमो अरहंताणम पद, अपने गोल्स, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र का हो, आपके सोशल में हो, आपके आध्यात्मिक पद पर हो, आपके एकेडमिक्स में क्यों नहीं हो, अगर आपको एक लक्ष्य हासिल करना है, नमो सिद्धाणम को साधो। नमो सिद्धाणम का जाप करें। और जाप सिर्फ शब्द से नहीं, भावों के साथ, पूरी अपने सांसों के साथ एकाग्रचित्त होकर। एकाग्रचित्त का अर्थ ये है कि मन कहीं और तन कहीं और, एक हिस्सा कहीं और, लालच आ रहा है, ये करूंगा तो इतना हो जाएगा, 108 बार गिनना है, 27 बार गिनना है ना। नमो के भाव में आ जाएं, सिद्धाणम पद से कनेक्ट करें। हमें अपने दोषों से मुक्त होना है, हमें बोधि को उपलब्ध होना है। उसके लिए नमो सिद्धाणम, परम शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को। ये 2 पद मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे। ओम ऐड करना है या नहीं करना है,
श्री ऐड करना है कि नहीं करना है, इसका भी उत्तर आप सबको मिल चुका होगा। अगेन हमारी फिर से यात्रा वही चलेगी, अपना लक्ष्य जाने। आज का असाइनमेंट ये है, जीवन में अपना लक्ष्य जाने। फिर से समझिएगा, लक्ष्य का अर्थ ये नहीं है कि जैसे आज कोई होम मेकर है ना, जो घर में स्त्री है, वो ये समझे कि मैं तो कोई नौकरी नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, तो मेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। या हम वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई किताबी बातें, मुझे तो मोक्ष को उपलब्ध होना है। अरे बाबा, कोई कांक्षा या डिजायर है, मोक्ष को भी उपलब्ध हो सकते हो। सिंपल है, अपने बंधनों को जान लो, कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं वो आप बात करें और उस हिसाब से आगे चलें। एक और प्रश्न है कि कुछ लोग 5 पद का स्मरण करते हैं, लास्ट के 2 लाइंस का नहीं, क्यों? ये 5 पद करने के बाद हम छठे सेशन में जाएंगे ना, तब हम बात करेंगे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अभी जो जाप करना है, अभी तक आप नमो अरहंताणम का जाप कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट सेशन तक नमो सिद्धाणम का जाप करना है। आप एक ही बार नमो अरहंताणम बोलें, एक ही बार सिद्धाणम बोलें, लेकिन पूरे भावों से भरकर बोलें। इस बार का असाइनमेंट है, अपने आप को देखें, अपने जीवन के लक्ष्य को मार्क करें और अपने दोषों को देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ देखिए, अयोग्यता की बात हमने पिछली बार की थी, वो आपकी कमियां हो सकती, लेकिन यहाँ दोष भी होंगे कुछ। वो दोष भी अपने देखिए कि मेरे भीतर कहाँ कहाँ लालच आता है, कहाँ कहाँ भय आता है, कहाँ कहाँ मैं मैनिपुलेशन कर लेती हूँ। अपने दोषों को भी देखें और साथ ही साथ अपने बंधनों को भी देखें, कहाँ कहाँ बंधे हुए हो। बचपन में एक बार मुझे ये हो गया था और इस कारण से मैं तो आज भी ये नहीं करूँगी। मैंने एक बार वो ट्राई किया था पिछली बार बनाने का, वो मुझसे नहीं हुआ, मैं तो ये दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने एक बार स्टेज पर बोलने की कोशिश की थी, मैं तो बोल ही नहीं पाई, अब मैं आगे नहीं करूँगी। ये सब क्या है? हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से बंधे हुए। या मेरे जीवन में ये नहीं है तो मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। किन किन लोगों से बंधे हुए हो, किन किन चीज़ों से बंधे हुए हो, बंधनों की लिस्ट बना लो। अगर निष्पक्ष होकर बंधनों की लिस्ट बना ली, आप खुद जानते हो कि आप बहुत जल्दी उन बंधनों से मुक्त भी हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने बंधन पता ही नहीं है। दोषों को जानना है धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। साथ ही साथ अपने बंधनों को, और साथ ही साथ हमें अपने जीवन का लक्ष्य देखना है कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, मेरा लक्ष्य क्या है जिंदगी का। चाहिए में तो फिर डिजायर हो जाएगी, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करें। डिजायर और गोल दोनों में अंतर है, उस अंतर को जानकर अपना गोल डिसाइड करें। जो लोग करियर ओरिएंटेड है, अपने करियर का अभी जो सबसे नजदीकी गोल है उसे आइडेंटिफाई करें। जो लोग रिलेशनशिप में है, अपना वो गोल आइडेंटिफाई करें। जो स्टूडेंट्स हैं वो गोल आइडेंटिफाई करें। जो लोग होम मेकर्स हैं वो भी अपना गोल आइडेंटिफाई करें कि इस समय तक मुझे यहाँ तक पहुँचना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करें। नमो सिद्धाणम का जाप करें। राइट, आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। जय हो।